मैं रोहित कुमार विश्वकर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, पोएट एंड राइटर। आज हम प्रॉब्लम्स पार्ट 3 के ऊपर हम एक शॉर्ट स्टोरीज में आपको सुनाऊंगा और उससे आपको समझ में आ जाएगी कि जीवन के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे कैसे आते हैं हमारे जीवन में, उनका स्वरूप कैसे होता है और वो हल कैसे होते चले जाते हैं। और जिंदगी रुकती नहीं है, क्योंकि जिंदगी का नाम ही चलते रहना है। और तो आइए इस शॉर्ट स्टोरीज के माध्यम से हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स के बारे में। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध एक राज्य में आते हैं और जैसे ही उनका आगमन होता है तो उस राज्य के सारे नागरिक और राजा प्रजा सभी लोग उनके उपदेश सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। एक जगह पर उनका उपदेश होता है, वहाँ पर सारे लोग एकत्रित होते हैं और वो उपदेश देना चालू करते हैं। उपदेश दे ही रहे होते हैं कि उतने में एक व्यक्ति क्वेश्चंस करता है, महात्मा बुद्ध जी से क्वेश्चन करता है और कहता है कि हे महात्मा बुद्ध, आप मुझे इतना बता दीजिए कि मेरे जीवन में एक परेशानी खत्म नहीं होती है, दूसरी परेशानी आ टपकती है। एक परेशानी को मैं खत्म कर रहा होता है, दूसरा परेशानी आ पड़ती है। जीवन के 30-35 साल हो गए, मेरे जीवन से प्रॉब्लम्स खत्म ही नहीं हो रहे हैं और उनका निवारण करते करते मैं थक गया हूं। हे महात्मा बुद्ध, मुझे ये बताइए कि ये प्रॉब्लम्स का दी एंड कब होगा और मेरे जीवन में खुशियां कब आएंगी। इतने में महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए और बोले कि आपका जो अगर टॉपिक ऐसा है कि आपका अगर पर्सनल सवाल है तो मैं आपको पर्सनल उत्तर दूंगा। इतने लोग एकत्रित हैं तो उनको मैं एकत्रित हुए हैं तो उनको मैं संतुष्ट करता हूं अपने उपदेश से। बाद में आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। आपको इसके लिए एक छोटा सा कार्य करना पड़ेगा। क्या? बोले कि हमारे बहुत सारे ऊंट इस राज्य में है, इस राज्य में बहुत सारे ऊंट है और एक व्यक्ति उस ऊंट की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट करना चाह रहा है, नियुक्त करना चाह रहा है। अच्छा हुआ कि आपको ये काम छोटा सा करना होगा कि जो भी ऊंट, सैकड़ों ऊंट हैं, उनकी देखभाल करना होगा और कार्य ये है कि सारे ऊंट को बैठालना है। सारे ऊंट को एक एक करके बैठाल देना है रात के समय में, और जब ये सारे ऊंट बैठ जाए तो आपको सो जाना है। बस इतना सा कार्य है और फिर हम आपके समस्या का समाधान अगले दिन करेंगे। बोले कि जैसा आपकी आज्ञा। और वो व्यक्ति निकल पड़ता है और जिस स्थान पर बताया गया था उसकी पूरी डिटेल्स दे दी जाती है। वो मन ही मन बहुत ही खुश होता है कि कल मेरी समस्याओं का अंत हो जाएगा और मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। इतने बड़े महापुरुष हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मुस्कुराते हुए चला गया, सारे सिचुएशन को समझा। जब उसको काम सौंपा गया तो बोला कि इतना से तो काम है, ऊंट को बैठाल देना है, जब सारे ऊंट बैठ जाए तो अपना सो लेना, बस इतना सा काम है, कोई बड़ी काम नहीं है।
पर हुआ क्या कि जस्ट अपोजिट हुआ। अब रात जैसे जैसे होता गया, उस व्यक्ति ने ऊंट को बैठाना चालू किया। अब जैसे जैसे ऊंट को बैठाता, किसी को प्यार से, किसी को जबरदस्ती से, अपने हर सारे साम दाम दंड भेद अपनाते हुए सारे ऊंट को वो बैठाने की कोशिश करता है, और एक एक करके ऊंट बैठने लगते हैं। पर जब तक वो आगे बढ़ता है, ऊंट को बैठाते हुए आगे बढ़ता है, तो पीछे से कुछ ऊंट खड़े हो जाते हैं। अब यही सिलसिला चलता रहा पूरी रात भर कि कुछ ऊंट को जैसे बैठाते हुए आगे बढ़ता है तो कुछ ऊंट पीछे से खड़े हो जाते हैं, किसी को बैठाते हैं तो बैठ जाते हैं, किसी को खड़े हो जाते हैं, उनको बैठाते हैं तो दूसरे खड़े हो जाते हैं, और यही करते करते पूरी रात खत्म हो जाती है। और जब थक जाता है वो व्यक्ति, तो थक के चूर हो जाता है, तो वो उसको नींद आ जाती है, थोड़े से आराम करने के चक्कर में उसको नींद लग जाती है और सवेरा हो जाता है। जब सवेरा होता है तो सवेरे देखता है वो व्यक्ति कि सारे ऊंट बैठे हुए हैं, सारे ऊंट बैठे मिले थे। वो ताज्जुब खा जाता है कि मैंने इतना परिश्रम किया तब ये बैठ नहीं रहे थे, और जब मैं सो गया, जब मैं कोई परिश्रम नहीं किया, तो ये सारे ऊंट खड़े हो गए और बैठ गए। चलो अच्छी बात है, उन्होंने जो महात्मा बुद्ध जी ने कार्य दिया था वो तो सफल हुआ। इस बात की हमें बहुत ही खुशी हो रही है। अब सुबह हुआ और उनके पास खोजते हुए गया उस स्थान पर जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी रुके थे, और उनके पास जाने के बाद पैर पड़ा और पूछा, हे महात्मा बुद्ध, आप मेरे सवालों का अंत कर दीजिए, मेरे समस्याओं का अंत कर दीजिए, मेरा जीवन सफल हो जाएगा। आप जैसे सभी लोगों के समस्याओं का अंत करते, मेरे भी समस्याओं का अंत कर दीजिए, मैं जीवन में बहुत ही परेशान हूं। बोले ठीक है, अभी अंत कर देते हैं। महात्मा बुद्ध जी ने पूछा कि सबसे पहले नंबर ये बताओ कि जहां पर आप कार्य को सौंपा गया था, रात भर की दिनचर्या कैसी थी। उस व्यक्ति ने पूरी सारी घटनाएं बता दी महात्मा बुद्ध जी को। अब महात्मा बुद्ध जी बताते हैं कि वो उस कार्य में ही आपके सवालों का जवाब छुपा हुआ था, इसलिए मैंने उस कार्य को आपको सौंपा। बोला कि हम समझे नहीं। कहने का तात्पर्य यह है, महात्मा जी कहते हैं कि कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ को हल करना पड़ता है और कुछ अनजान समस्याएं होती है जो आ जाती है, हमारे जीवन में सम्मिलित हो जाती है। तो जब एक समस्या को खत्म, जैसे एक ऊंट को बैठा रहे थे, मतलब उस ऊंट को बैठाते हुए आगे बढ़ रहे थे तो पीछे से कुछ ऊंट खड़े हो जा रहे थे। ठीक उसी प्रकार की जैसे जैसे आप प्रॉब्लम्स को खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कई नई प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, या कुछ सॉल्व करते करते वही प्रॉब्लम्स बिगड़ जाता है और बड़ी प्रॉब्लम्स का रूप ले लेते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण उतना बड़ा होना चाहिए, उतना व्यापक होना चाहिए कि कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हमारे सामने छोटा ही लगे। इंसान के दृष्टिकोण से कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं हो सकता। वो हमारी योग्यता, हमारी शक्ति और सामर्थ्यता, हमारे ज्ञान के आधार पर ही उस प्रॉब्लम्स का निदान होता है या बड़ा होता है। तो जीवन में भी ऐसी ही परेशानी होती है कि कुछ समस्या प्रयास करने से खत्म होती है, कुछ समस्या समय आने पर खत्म हो जाती है। कुछ समस्या जो समय आने पर ही उनका निदान छुपा होता है, और समस्या खत्म हो जाए जीवन से तो ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम है संघर्ष। तो आपको इस
शॉर्ट स्टोरीज से आपको क्या समझने को मिलता है कि प्रॉब्लम्स तो बनी रहेगी, प्रॉब्लम्स को ना कहें और अपने जीवन में एक शब्द शामिल कीजिए, वो है संघर्ष। जब आप संघर्ष शब्द यूज करेंगे तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ साथ एक नई ऊर्जा आपके दिल और दिमाग और शरीर में ऊर्जावान होगा और इससे आपको एक नई सकारात्मक दृष्टिकोण मिलेगा, जिससे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। तो कैसी लगी ये शॉर्ट स्टोरीज? आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको नए आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और आपका अगर इससे क्या समझ में आया या अच्छी लगी या जो भी आपको प्रतिक्रिया हो, इस कमेंट सेक्शन में आप इसे लिखें। आपका लाइक ही अगली वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।